त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुच्यमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुच्यमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुच्यमामृतात्। हरि ओम। गजाननं भूतिगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुवर विमल रस रघुनायक फल चार। भूतहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ
सुख से संयोजन परमाणु लीलो तारे मधुर फल जानु हरिओम तत्सत श्री परमात्मे नमो। अर्जुन के 10 नाम ले लो। धनंजय, विजय, श्वेत वाहन, फाल्गुन, कृति, विवत्स, समची, अर्जुन, जिष्णु, कृष्ण। हरि। जरासंध के जेल से छूटी हुई राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट आना।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जरासंध ने अनायास 20,800 राजाओं को जीतकर एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर वहां से वो निकले तो उनके शरीर बड़े गंदे थे, मटमैले थे, मुरझाए हुए थे, भूख से बड़े व्याकुल थे, एक एक अंग उनका कमजोर हो गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े। उस पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा था, चार भुजाएं। उन्होंने भगवान को देखा कि पीताम्बरधारी मेरे गोविंद सामने खड़े हैं, गले में शिवस का चिन्ह है, कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारी नेत्र हैं और बहुत ही सुंदर वदन, खुशी का सदन है, कानों में मकराकत कुंडल झिलमिला रहे हैं। भगवान के रूप की कौन व्याख्या करे, इतने सुंदर लग रहे थे, गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति होगी माने वो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे। जैसे किसी दरिद्र को खजाना मिल जाता है, ऐसे ही उन राजाओं को इतनी खुशी हुई, उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल गए। अगर संतों के दर्शन हो जाएं तो हमारे पाप वैसे ही धुल जाते। यहाँ तो भगवान साक्षात था। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर रखाकर प्रणाम किया और श्री कृष्ण के दर्शन से राजाओं को इतना आनंद हुआ कि वो कैद में रहने का जो दुख था ना, क्लेश था, वो सबको भूल गए और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, सारे दुख और भय को हरने वाले हे देवेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो में छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु के घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दी। अब हम जीने की चीज सीख गए। जो जन्म मृत्यु का चक्र है, प्रार्थना करने लगे राजा महाराजा कि प्रभु इस दुष्ट की जेल से तो बच गए, लेकिन ये जीवन का जन्म मरण का जो चक्कर है, कितनी इस जिंदगी में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इससे भी आजादी दिलवा। हम संसार में दुख का कट अनुभव करके उससे ऊब गए। हमने संसार में देखा कि कहीं भी सुख नहीं, कहीं भी चैन नहीं है, कहीं भी आराम नहीं। हम इन चीजों से ऊब गए, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमारे स्वामी हैं। हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखा और उसमें दोष है भी नहीं, ये सब हमारे कर्मों का दोष है। हम दूसरे पे कहते हैं कि इसने मेरे लिए ये किया वो किया, नहीं, में ही कोई कमी होगी तब ये भगवान हमें दंड दिया। हे भगवान, ये तो आपका बड़ा अनुग्रह कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज लक्ष्मी से अलग हो गए, क्योंकि जो राजा अपने राज ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं होती। जो लक्ष्मी के मद से अंधा हो जाता है और अपने अंदर अहम बुद्धि रखता है, वो कभी भी जो है उसका कल्याण हो ही नहीं सकता, वो नरकगामी रहता है। वो आपकी माया से इतना मोहित हो जाता है कि अपने आप को मठाधीश, अपने आप को राजा, अपने आप को सर्वाधिष्ठ बना लेता है। जैसे मूर्ख लोग मृत तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते, जैसे मृग बालू के टीले को पानी समझ के दौड़ लगाता है, ऐसे ही मनुष्य जो है इस माया को सत्य मान लेते हैं और इसी में लिपट जाते हैं। इसको पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन गोविंद ने कई बार कहा है कि तुम्हें जीवन में जो मिलना है वो प्रारब्ध के हिसाब से अपने आप मिलता रहेगा, लेकिन इस जीवन में जो तुम करोगे अच्छे बुरे कर्म, उसका तुम्हें आगे मिलेगा। यही जीवन चक्र। ये भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। सभी राजा इकट्ठे हो रहे हैं। कितने राजा थे? 20,800 राजा। बोले प्रभु, हम लक्ष्मी के मत से अंधे हो रहे थे, इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे से होड़ करते थे। तो इतना जीत लो राज्य में और राज्य बढ़ा। बहुत से राजाओं की तो जिंदगी जीतने में ही लगी रही और वो लौट के आ भी नहीं पाए और वहीं समाप्त हो गए। अपनी ही प्रजा का नाश करते थे। सचमुच हमारा जीवन बड़ा दुष्ट क्रूरता से भरा हुआ था।
और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े। इस बात की भी तनिक परवाह नहीं करते थे कि जो समय बीत रहा है और हमारे पीछे हमेशा मृत्यु हमारा पीछा कर रही है, इसकी हमें परवाह नहीं रहती थी। रात दिन इसमें लगते थे, इसको इकट्ठा कर लो, इसको इकट्ठा कर लो, इसको इकट्ठा कर लो। इस बात की भी हमें तनिक परवाह नहीं करती। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री ज्ञान, काल की गति बड़ी गहन है। काल यानी समय जो है बड़ा बलवान होता है। वो इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, अगर समय अगर खराब आना है तो आकर के ही रहेगा। अब हमने हम लोगों को श्रीहीन, अब उसने कौन है? जरासंध। क्यों न हो, ये आपका शरीर ही तो हो। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया। आपकी अहेतुकी अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। आज प्रभु देखा, हम अपने आप को राजा कहते थे, धन संपत्ति के बड़े मालिक बने हुए थे, लेकिन जरासंध ने जेल में डाल दिया तो वहां न खाने को कुछ न पीने को, सुख सुख के शरीर पिंजर हो गया। प्रभु सारा घमंड हमारा चकनाचूर हो गया। अब हम आपके चरण कमलों को याद करते हैं। हे प्रभु, ये शरीर दिनों दिन छीन होता जा रहा है। ये शरीर क्या है? ये रोगों का एक घर है। रोगों को तो ये जन्मभूमि है। अब हमें शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है प्रभु। हमने देख लिया कि राज्य में क्या था। न चैन से खा पाते थे, न चैन से पी पाते थे, न चैन से सो पाते थे, लेकिन हमने इसका भी अनुभव किया। राधे राधे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद। अब भगवान से सभी राजा पूछने लगे कि प्रभु एक कृपा कर। अब हमें स्वर्ग की मृग तृष्णा जो हमारे अंदर थी, हम थोड़ा बहुत दान पुण्य करते, स्वर्ग पाने के लिए करते, लेकिन स्वर्ग भी कोई खास जगह नहीं है, क्योंकि वहां भी जब तक आपका बैलेंस है तब तक रह सकते हो, और बैलेंस खत्म हुआ वहां से भी धक्का मार दिया जाता है। तो राजा कह रहे हैं कि प्रभु, जो मरने के बाद मिलते इच्छा नहीं, स्वर्ग फल ये जो भी, क्योंकि हम जानते हैं वो निसार, उसमें कोई सार नहीं है, केवल सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्ग क्या है? थोड़ा बहुत यहाँ दान पुण्य कर लेते हैं, वो दान पुण्य के हिसाब से हमें स्वर्ग मिल जाता है, और वहां जब तक ही रहते जब तक तुम्हारे पुण्य का असर रहता है। वहां से जैसे ही आपके पुण्य खत्म हुए, फिर आपको वहां से ढकेल दिया जाता है, और ढकेल करके फिर मनुष्य सुनत लोग में फिर आ जाता है। हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए, ऐसे प्रश्न करने चाहिए अपने जीवन में कि हम कैसे भी करके भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लें, नजदीकी प्राप्त। वो कभी घटता बढ़ता नहीं, और वहां से कोई भगा भी नहीं सकता।
आना जाना बोल रहे हैं। हैं। हमें मैं कृपा करके वो उपाय, यानी राजा लोग वो उपाय पूछ रहे हैं प्रभु से, वो उपाय बताइए जिससे आपके चरण कमलों की दुष्मति कभी न हो। हम कभी आपको भूले नहीं, वो उपाय बताइए। जरासंध की कैद में जो राजा थे 20,800, वो पूछ रहे, चाहे हमें संसार के किसी भी योनि में जन्म क्यों ना लेने पड़े। वो ये भी नहीं कह रहे कि जो हमने कर्म किए वो तो कर्म के हिसाब से हमें योनि मिलेगी, किस जन्म में मिले, लेकिन प्रभु एक कृपा कर देना कि हम जिस भी योनि में जाएं लेकिन आपकी स्मरण शक्ति बनी रहे। जैसे जड़वरत जी को मृग योनि में चले गए थे लेकिन पिछले जन्म की उन्हें याद बनी रही। तो यही राजा लोग कह रहे कि हम कहीं भी आप भेज दें प्रभु, हम पे गलती तो हुई है लेकिन कुछ अच्छे कर्म भी किए कि आपके सामने दर्शन हो, सारे पाप हमारे नष्ट हो, लेकिन कहीं भी जाए आपकी याद बनी है। प्रणाम करने के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार। कई बार कहने लगे, क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा गोविंद सब ईश्वर के ही नाम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वर्णालय भगवान से कहने की स्तुति की, तब प्रभु मीठी वाणी से कहने लगे उन राजाओं से। भगवान ने कहा, नरपतियों, तुमने जैसी इच्छा प्रकट की उसके अनुसार आज मैं तुमसे तुम लोगों की निश्चय सुदृढ़ भक्ति होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जैसे तुम्हारे विचार है ऐसी सुदृढ़ भक्ति मेरे पर तुम्हारी बनी रहेगी। कृपा, ये जान लो कि मैं सबकी आत्मा स्वामी हूं। हे राजाओं, ये बात जान लो कि मैं सबका मालिक हूं और मैं सबका राजा मैं ही हूं। हे नरपतियों, तुमने जो निश्चय किया वो सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कहा कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं धन संपत्ति ऐश्वर्य के मद में लोग जो है अंधे हो जाते हैं और मतवाले हो जाते हैं, और वो ये भी नहीं जान पाते कि वो संसार में आए क्यों। उन्हें ये भी नहीं पता। जैसे कौन कौन राजा मतवाला हुआ था, हे नहुस, बैन, रावण, नरकासुर, ये जितने भी हुए थे ये श्रीमत में अंधे हो गए, भूल गए कि एक दिन हमें यहाँ से शरीर छोड़ के जाना है। रावण ने तो यहाँ तक इंतजाम कर लिया था कि काल पार्टी से बंधा, जो काल पार्टी से मतलब आप खोलूंगा नहीं तो वो ऊपर खा लेगा। लेकिन जाना सबको, ये धरती पे जो भी आया है उसको जाना, और ये जाने के साथ उसके अच्छे और बुरे कर्म ही उसके साथ जाते, बाकी और कुछ चीज जाती नहीं। तुम लोग ये समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते, इसलिए उसका नाश भी अवश्य। शरीर और इस शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी संबंधी रिश्तेदार हैं, इससे शरीर से जो मोह आसक्ति रखने वाले लोग हैं, वो भी टिकाऊ नहीं। जब वो भी टिकाऊ नहीं है तो हम भी टिकाऊ नहीं। अतः उनमें आसक्ति मत करो, प्रेम करो, द्वेष मत करो, सम्मान दो, सारी चीजें दो, लेकिन आसक्ति मत करो। ये आसक्ति हमें भक्ति के मार्ग से विचलित कर देगी। ज्यादा किसी से हम लगाव करेंगे तो हम उसी का चिंतन करेंगे, और चिंतन उसी का करेंगे तो हमारी बुद्धि और मन, कर्म, इंद्रियां जो भी सब वहीं खिंची चली जाएंगी। फिर हम ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन चला गया और वही जो इंद्रियां चली जाती हैं। यहाँ बैठे और बॉम्बे से सुन लेगा, क्योंकि अगर देखिए कोई चीज तो क्यों उससे ज्यादा लगाव हो गया और वही घातक। बड़ी सावधानी से मन इंद्रियों को बस में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। जो राजा का धर्म है उससे चलाओ। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान अगर पैदा करो तो वो आगे की पीढ़ी की सुरक्षा के लिए। समान भाव से मेरा प्रसाद समय का सेवन करो, अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। मैंने कई बार कहा है, पैरों को लगा दो, हाथों को कार्य में लगा दो, लेकिन इस मन को गोविंद की शरणागति में लगाओ, और लगाना ही पड़ेगा। सारे काम करो,
देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो। ये सबसे बड़ी चीज ऐसी होती है कि हम जितना लगाव करते जाएंगे उतनी हम भगवान से दूर। अब बीच में मनुष्य खड़ा हुआ, इस कोने पे संसार है, इस कोने पे भगवान है। अब अगर जीव मनुष्य जो है अगर भगवान की तरफ जाता तो संसार से दूरी होती है, और अगर वो चाहता है कि मैं संसार को, तो यानी वो भगवान के पास जाए तो संसार से दूरी होती है, अगर वो संसार को आता तो भगवान से दूरी हो जाती है। और दोनों को लपेटना चाहे तो एक भी हाथ में नहीं आएगा, एक तो एक छोटा, और यही वह रास्ता कठिन। मन मलिमात मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त। संसार में रहो, गृहस्थी में रहो, सारे कार्य करो, लेकिन इस मन को गोविंद की गुरु की शरणागति में लगा दो तो तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। एंड में तुम मेरे पास ही आओगे। जो राजाओं ने सवाल पूछा था, प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा, तो भगवान श्री कृष्ण उन राजाओं को जीने का रास्ता बताते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को आदेश देकर स्नान कराए, वस्त्र आभूषण दिए। चूंकि राजा थे, लेकिन अब जेल में इतने सालों से बंद थे, मैले कुचैले हो गए, लेकिन दूध से स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, आभूषण पहनाए, तो सभी राजा चमक गए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बंदी राजाओं को सम्मानित किया, और अब वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पा गए। जब तक ये क्लेश हमें परेशान करती है, टेंशन हमको ज्यादा परेशान करती, कब? जब हम भगवान से दूरी बना लेते। जब हम भगवान से नजदीकी बना लेंगे और भगवान के शरणागत हो जाएंगे, भगवान के भक्तों के सानिध्य में हम पहुंच जाएंगे, तो सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। आज उन राजाओं का भगवान के दर्शन करने से सारी क्लेशों से मुक्ति मिल गई। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोने और मणियों से श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया और मीठी वाणी से तृप्त किया। फिर उन्हें उनके देश को भेज दिया, जहां जहां से राजा आए थे उन राजाओं को रथ पर बैठा करके सबको भेज दिया। इस प्रकार उदास शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया। अब वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते हैं। रथ में बैठ के जाए, लेकिन चिंतन किसका कर रहे हैं? जो भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन किए थे भगवान गोविंद के, उन्हीं के दर्शन को आंख नेत्रों के द्वारा हृदय में बिठा करके और पूरे अपनी यात्रा में चल गए। और यही यात्रा है जीवन की, ये भी एक यात्रा। इस जीवन की यात्रा में तुम गोविंद का सहारा ले लो, मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो, कोई कुछ बिगड़ने वाला, लेकिन ध्यान रहे कि हमें सामने वाला देख रहा, कैमरा लगे हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करा करके भीमसेन और अर्जुन के साथ सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए लौट गए। उन विजयी वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने ढोल नगाड़े बजाए, शंखों की ध्वनि करने लगी। इसलिए उन लोगों ने, वहां के लोगों ने, इंद्रप्रस्थ के लोगों ने समझ लिया कि ये विजय प्राप्त करके आए। भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर की वंदना की और सारे जो कार्य वहां किए वो सब सुनाए। जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था ये सारी लीलाएं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए और नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। उनसे कुछ भी कह न सके, इतनी खुशी है। अब सोचने लगे कि यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ करना चाहिए तो पूजा किसकी करनी चाहिए? हर आदमी को सम्मान नहीं मिलता, और सम्मान के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ कर्म करने पड़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते हैं, और यदि मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं। कृपा मिल जाती है, कृपा मिलना ही बड़ी टेढ़ी खीरा, मिल जाए उसको संभालना ये और बड़ी बात है। तो हे अनंत, हम लोग तो अनंत दीन परंतु मानते हैं अपने को भूपति। हम सबसे बड़े दीन हैं,
लेकिन अहंकार क्या बना पड़ा कि भूपति, हम इतनी पृथ्वी के मालिक, इतने बड़े राज्य के स्वामी, हम बताओ बात की करें। अहंकार का पुटाई है। ऐसी स्थिति में तो हम दंड के पात्र हैं, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार कीजिए प्रभु और उसका पालन करिए। हे भगवान, ये मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है, ये सिर्फ भगवान के हाथ का खिलौना है। ये हम अभिनय कर रहे हैं, एक कला मंच, ये जीवन ही पूरा कला मंच। और सबसे बड़ा कलाकार वही है कि इस कला मंच में खेलते हुए और एंड में जो है भगवान का सानिध्य पा लेता है, उससे बड़ा कोई कलाकार है ही नहीं। और इसी में उलझ के जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है और जाल को दे के जीती है, मैंने बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया, और क्या करती है, उससे निकल नहीं पाती, उसी में उलझ करके अपने प्राणों का एंड कर देती। ऐसे ही जो सांसारिक भोगी मनुष्य हैं, जो गृहस्थी के जंजाल में लगे, वो सारी जिंदगी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते। उनका आना ना आना बेकार है। इस दुनिया में रहो, मौज लो, आनंद लो, सब कुछ करो, लेकिन ध्यान रखो कि हमें वहां जाना, क्योंकि हमारा वो घर ओरिजिनल है, ये घर हमारा ओरिजिनल नहीं है, ये तो किराए का। तो वो कहना कि जैसे उदय अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती बढ़ती नहीं होती, सूर्य वैसा का वैसा ही रहता है, उदयांचल में हो चाहे अस्तांचल चला जाए। क्योंकि आप सजाती विजाती स्वगत वीर से रहे, स्वयं परमात्मा में कोई भी नहीं, और परमात्मा किसी से कोई गुरु जी के पास भागवत सुन रहा हूँ, किसी से पराजित न होने वाले माधव, ये मैं हूं और ये मेरा कोई। कौन से मुझे साथ से हमारे तो मैं ये हूं, ये मेरा है, ये तू है और ये तेरा, ये चीजें सबसे खतरनाक। ये मैं हूं, ये मेरा, राधे राधे। इस प्रकार की विकार बुद्धि जो है, भेद बुद्धि पशुओं की होती है, मनुष्य में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज मनुष्य जो है पशुओं से भी गया बीता, उसके आचार विचार, रहन सहन, भोजन की प्रक्रिया, ये सारी चीजें जो है पशुओं से गई बीती मनुष्य की हो गई। जो आपके अनन्य भक्त हैं, उनके चित्त में से पागलपन के विचार कभी नहीं आते। और जिसने भी गोविंद की कथाएं सुनी, थोड़ी सी भी भक्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई है, वो कभी भी ऐसी बातें कभी नहीं करता, ऐसे विचार उसके आते ही नहीं। फिर आप में होंगे ही कहाँ से? इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं वो लीला ही तो है प्रभु। जो भी दिख रहा है सब क्या प्रभु की लीला है। सुखदेव जी इधर परिचय से कह रहे हैं, इस प्रकार धर्मराज दुष्टन ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ योग समय आने पर, समय आता हर चीज का, यज्ञ का समय आया और विचार रखे तो अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को चुना गया। उनमें कौन कौन से ब्राह्मण थे? श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, चवन, कण्व, मैत्री, कवच, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमित, जैमिन, कृत, पैल, पराशर, गर्ग, वैशांपन, कश्यप, अथर्वा, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुर, बीतहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन और अकृतवर्ण। इनके अतिरिक्त और भी थे। कौन थे? भीमसेन, धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, उनके दुर्योधन और पुत्र जो थे सबको बुलाया। हे राजन, राजस्व यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सब के सब शूद्र जो वहां आए। इसके बाद ब्राह्मणों ने सोने के हरों से यज्ञ भूमि को जूता और यज्ञ की तैयारी करने लगे। वहां जो विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस सब किन्नर लोग आए, बड़े बड़े राजा रानियां सभी उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के ये बात मान ली कि राजस्व यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है। सामर्थ्यवान हो तो करना चाहिए।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याचकों ने धर्मराज से विधि पूर्वक राजस्व यज्ञ कराया, ठीक वैसे जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से यज्ञ कराया। सोमतला के रस निकालने के दिन युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यमान याचकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सभी सदस्यों से बड़ी सावधानी से कहा कि यज्ञ में कोई कमी न रहे। अब सभी लोग विचार करने लगे कि पहले ये बताओ, यज्ञ करने से पहले किसी को एक मुखिया तो बनाना चाहिए। कथा करते हैं तो वहां भी एक परिचित होता है, वहां एक सुनाने वाला तो होना चाहिए, एक कहने वाला हो तो एक सुनने वाला, ये एक नियम है। तो अग्र पूजा किसकी की जाए, ये सभा में अनुमति नहीं। लेकिन बहुतों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी बना जाए, और बहुत से विरोधी भी थे। देश काल धन जितनी वस्तु उन सब के रूप में यही तो गोविंद है, जो देश में दिखाई दे रहा है, जो समय में सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब गोविंद के ही रूप है। जो जान लेता है वही तो कह सकता है। हो सके अरे जैसे शिशुपाल ने कहा, अरे जो ग्वाला न्यो तो जी कहीं को राजा नहीं, जा पे कोई चिन्ह नहीं, जाके ढकाते कोई बयान है भाई। ये सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है, और समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण अग्नि आहुति मंत्रों के रूप, स्वयं अग्नि भी श्री कृष्ण है, मंत्र भी श्री कृष्ण है, और जो आहुति डाली जाती है वो भी श्री कृष्ण। तो भोजन हम जब करें, मैंने कई बार कहा है, पहला कौर मीठे से खाना चाहिए, और जय गोविंद खूब गटक गटक के खा है गई पूजा, भोग भगवान ने लगा, क्योंकि अंदर श्री कृष्ण और हम उसके रूप मीठा मीठा खाता, नॉन में चला खाते, नॉन में चला चलो मीठ माखन मिश्री खाए में आए हुए। हाँ, अगर भगवान ने भोगू लगते तो जातर चीनी रख के देते, जातर हमारी अम्मा चीनी रखती या रेवड़ी रख के देती। तो भगवान श्री कृष्ण अग्नि आहुति मंत्र के रूप में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, दो रास्ते, ज्ञान के द्वारा और कर्म के द्वारा। लेकिन सबसे सरल रास्ता कौन सा है? दो रास्ते हैं, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। ज्ञान में त्रुटि हो जाती है, ज्ञान वाले को अहंकार हो जाता है, लेकिन कर्म करने वाला जो अगर रास्ते पर चल गया उसे कोई ज्ञान। और भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन सोए भोगा, जिसका मन निर्मल है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसके विचार अच्छे, ऐसे मुझे पसंद है। ज्ञानी को घमंड हो जाता है। तो सभासदों में कहां तक वर्णन करूं? भगवान श्री के एक रस अति ब्रह्मा है, जिसमें सजाति विजाति स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। जो भी हमें संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे, ये भगवान का ही रूप। इसका प्रमाण दिया था हर जगह। जब पहला दिन से पूछा गणकृष्ण बता तेरा भगवान कहाँ है? सब जगह तुम बुलाओ तो सही, किस कम्मे में भी है, किस कम्मे में भी। तो भक्त की इच्छा को, भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान को उस खम्मे में आना पड़ा। थे नहीं लेकिन आना पड़ा। इसलिए इससे जाहिर होता है कि सब जगह ईश्वर है। कोई देख ना रहो, जब तेरे हृदय में ही बैठा है और तू जो कर्म कर रहा है उसको वो देख रहा है। आप में से जन्म अस्तित्व वृद्धि 6 विकारों से रहित वे अपने आत्म स्वरूप संकल्प से सारे संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं। सारा संसार श्री कृष्ण की अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म अर्थ काम मोक्ष का संपादन करता है। तुम धर्म तभी कर सकते हो ईश्वर की कृपा, कथा तभी सुन सकते हो ईश्वर की कृपा होगी। और जो भी चीज है संसार में, अर्थ रुपया पैसा कितने भी पैर पीट लो, जब उसकी कृपा होगी तभी मिल सकता। इसलिए हमसे सबसे महान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। बहुत से राजा ने कह दी साहब हम तो भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में, इनकी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो,
उसे चाहिए कि सभी प्राणी पदार्थों के अंतरात्मा भेद रहित परम शांत परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। दान और धर्म को अगर सुरक्षित रखना चाहता है तो भगवान को ही दान करे। परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा उनके प्रभाव को जानते थे, हर एक कोई नहीं जानता। हम इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, तुम भी सुन रहे हो, तो धीरे धीरे जब रुचि बढ़ी तभी तो अच्छा लगता है। नहीं कौन पटाए में सवेरे नहाबो धोबो कहूँ काम करना होगा तब भाजवे की पत्ते चलो, ये गोविंद की ही कृपा है। वो नेक कोई नेक निगाह टेढ़ी कर ले तो बादल विचलित हो जाते, देखिए धूप निकले आगे तुरंत नेक बहुत टेढ़ी करने पर प्रकृति को चलायमान कर देता है। परीक्षित सहदेव जानते थे, इतना कहकर वे चुप हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में और भी लोग उपस्थित थे, लेकिन बहुतों ने सहदेव की बात का समर्थन किया कि भाई सहदेव अगर कह रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण को हम भी पसंद करते हैं, ये अगर पूजा के अधिकार है। उन्होंने भगवान जब बैठे थे तो भगवान के पैर पखारे, चढ़ कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले रेशमी वस्त्र दिए। उस समय उनके नेत्र आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि भगवान भली बात देख भी नहीं सकते। इतने भाव, कभी कभी आंखें भर आती तो हम खुशी के जो आंसू होते हैं, ये कंडीशन हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित संस्कृत देकर हाथ जोड़िए, नमो नमः, जय 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 करने लगे। इस प्रकार नारे लगाकर नमस्कार करने लगे और आकाश से स्वयं ही फूलों की वर्षा होने लगी। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल ये देख रहा। ऐसी बात नहीं, हर जगह अच्छे ही आदमी है, दुष्ट भी होते हैं। भगवान में भी कमी निकाल सकते हैं, तो हम जैसे तो साधारण मनुष्य हैं, हम तो कमियों के पुतले हैं, कितनी कमी भरी पड़ी। भगवान में कहते शिशुपाल बैठा था, उसे गुस्सा आ गई, उठकर खड़ा हो गया और बड़ी सभा में ऐश्वर्यता किंतु निर्भरता के साथ भगवान को सुना सुनाकर कठोर बातें कह रहे। हे सभासदों, क्या कहता है सुनो। श्रुतियों का ये कहना सत्य है कि काल ही ईश्वर है। शिशुपाल कह रहा ठीक है, काल माने समय और समय ईश्वर, बात सब एक ही है। लाख कोशिश करने पर भी वे अपना काम करा ही लेती है। मनुष्य नहीं चाहता लेकिन समय उससे वो करा लेता है। राजा हरिश्चंद्र को चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन उस पर भी चांडाल के यहाँ पानी, वो समय ने ऐसा करा दिया। कहाँ राजा, सत्यवादी राजा। तो समय एक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छों को झुका देती। समय से आगे आप नहीं चल सकते, समय जैसा है वैसा आप चलिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया। यहाँ बच्चे और मूर्खों की बात से बड़े बड़े बूढ़े भी की बुद्धि चकरा रही हमने देखी, क्योंकि बुराई करने आया था। कि बच्चे तो बच्चे बहक जाते हैं ठीक है, लेकिन बड़े बूढ़े की बुद्धि चली गई। पर मैं मानता हूं कि आप लोग अगर पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में हमेशा समर्थ हैं, क्योंकि तो तुम यज्ञ कर रहे हो तो चलेगी तो तुम्हारी। भाई रुपया पैसा हम खर्च कर रहे, सलाह तुम दे रहे हो, तो तुम्हें कितनी मानेंगे। अगर माने वाली बात होगी तो मानेंगे, और तुमको को इनकी सम्मान मत करो क्यों नहीं करेंगे सर। तो शिशुपाल क्या कह रहा है, मैं मानता हूं कि आप अगर पूजा के पात्र हैं और तुम ही निर्णय करोगे, इसलिए सदस्यपतियों आप लोग बालक सहदेव की बात ठीक न माने। कृष्ण ही अगर पूजा के योग्य, यहाँ बड़े बड़े तपस्वी विद्वान व्रतधारी ज्ञान के द्वारा सभी पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी महर्षि ब्रह्मनिष्ठ उपस्थित है, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं, और तुम सहदेव की बात पे आ गए। सहदेव तो बच्चा है भाई। जहाँ श्री कृष्ण ठीक है तुम कह रहे हो कि अगर पूजा के अधिकारी हैं, लेकिन जहाँ बड़े बड़े सिद्धि रिद्धि महात्मा बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे महात्माओं की लोकपाल सेवा करते हैं, उनको तुमने छोड़ दिया। दूसरी बात, कुल कलंक बड़ा ग्वाला, ये जो कुल कलंक जाने कोई अच्छे काम करे अपना मामा मार डालो। अगर पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौआ कभी यज्ञ के पूर्वाभास का अधिकारी हो सकता है?
क्या कौवा यज्ञ के भाग को खा सकता है? न इसका कोई वर्ण है, न तो इसका आश्रम, कुल भी इसका ऊंचा नहीं। पूजन तो नंद बाबा यशोदा मैया कही चरावते और कहो भी न क्यों गाजा महाराज पता नहीं है। वसुदेव देव की अब जय ना मालूम हट कौन पहुंच भाई, हरेक को ये रहस्य नहीं मालूम। अब जो आदमी भगवान से नफरत करता है तो उनकी जानकारी क्यों लेगा भाई? जानकारी तो जो लेगा किसी को संबंध जोड़ने है, अपना बनाना है कि जापुर खानदान कैसे हो, और जाते कोई मतलब ही ना है। कोई राजा हथुना है जी, कोई पैसा वाला हथुना, शिशुपाल दंतवक्त तो पैसे वाले थे, राजा थे, तो बोले इसका कोई वंश भी नहीं। आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इनके वंश को श्राप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का बहिष्कार कर दिया। ये सब हमेशा व्रत मदपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये आगे पूजा के अधिकारी कैसे है? हमेशा जुआ शराब में मस्त रहते हैं, आगे पूजा के अधिकारी कैसे हैं? इन सबने ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा देश का परित्याग करके डरके मां यहाँ आएगी कहाँ? द्वारिका में। राजा हो तो वही होते ना, कहाँ ते चले, कहाँ पहुंचे, कहाँ कचू करो, कहाँ ते कहाँ आए गए। सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो गया था, क्योंकि वो ब्रह्म को गाली दे रहा। जब हमारे सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर उस समय हम उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, परमात्मा में दोष देखना शुरू कर देते हैं। जो आदमी परमात्मा में कमी निकाले, परमात्मा के भक्तों में कमी निकाले, ये समझना इसके पुण्य खत्म हो गए, अब ये अपने पाप के रास्ते पे चल रहे। इसी से अपने और बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे शेर कभी सियार की वहां से डरता है। जो शेर होता है, कुत्ते तो भौंकते ही रहते और देखा हो, लेकिन हाथी कभी पीछे भी सूर नहीं करता, भौंकते रहो। कुत्ता ही सर्वांग है, पीछे तो घुमा गामी कतरों के जाको ने तो नहीं सुनी, तो जाको ने तो सुनाओ, जाको ने तो जाको ने, लेकिन हाथी अपने मस्ती में चलता रहता है। ऐसे ही शिशुपाल जो बक रहा है, लेकिन भगवान ने कोई गौर नहीं किया। सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना आसान था, लेकिन जो भगवान के चाहने वाले थे वो भगवान की निंदा कैसे सुन लेते? भाई हमारा कोई मिलवे बारो, हमें मालूम है तुम कैसे हो, तुम करो बुराई, तो कैसे सुन लेंगे? उनमें से कई अपने आप कान बंद करके बैठ गए, और बात भी हकीकत है। तुम्हारे भगवान की कोई निंदा करे, तुम्हारे गुरु की कोई निंदा करे तो सबसे बड़ा पाप है। अगर सामर्थ्य हो तो जीभ काट लो, भागवत जी कहती है, नहीं है तो कानों में उंगली दबा करके वहां से खिसक लो, पाप के बागी मत बनो। और यही वहां के राजाओं ने किया कि कुछ कर नहीं सकते थे तो कानों में उंगली डाल ली और सुना ही नहीं। परीक्षित जो भगवान की या भगवत प्राण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से नहीं हटता, उसके शुभ कर्म उसी समय नष्ट हो जाते। धीरे धीरे करके एक एक राम राम करके, एक एक राम को राम इकट्ठा करके थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा करते हैं, और 1 मिनट में स्वाहा। वो कैसे? रोजाना मेहनत करके 300-300 रुपया जमाए करे और इकट्ठे है कि जुआ में गए, फट दाव सब को लगा दो, 2 मिनट में खेल बुराई में चले गए, बुरे रास्ते पर चले गए, खत्म हो। फिर क्या रहेगा? जैसे थे वैसे रहे। तो परीक्षित सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि जो भगवान की या भगवत प्राण कर भक्तों की निंदा सुनकर वहां से नहीं हटता, वो अपने शुभ कर्मों से अलग हो जाता है, उसकी अधोगति होती है और वही नरकगामी हो जाता है। मैं यही तो कहता हूँ, सोच समझ के करना, क्योंकि जिंदगी बहुत कठिन है। रास्ते अपनाना, उस रास्ते पे चलना आसान नहीं है। परीक्षित शिशुपाल को मारने के लिए पांडव, मत्स्य, केकई, नरपति गुस्से में आकर हथियार लेकर के खड़े हो गए। इसने भगवान की निंदा क्यों की? अब बहुत से लोग भगवान की कृष्ण लीला की बुराई करते हैं, जो दुष्ट जो होते हैं, भगवान ने ये रास किया, भगवान ने ये लीलाएं की, लेकिन उस रहस्य को नहीं जानते। और हम लोग कैसे सुन लें? हम तो रोजाना भागवत सुनते हैं कि रास क्यों किया और रास में कौन था। कई जन्म तक तपस्या की, तब कहीं उनको मौका मिला। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ऋषि मुनि महात्मा देवता जो बहुत सालों से तपस्या करते,
वो जो ब्रज में आए, कोई गोप बना, कोई गोपी बना, कोई बैल बना, कोई गाय बना, कोई बछड़ा बना। जो वृक्ष भी साधारण नहीं थे, सब ऋषि मुनि थे। अब उनकी इच्छा अगर भगवान पूरी न करे तो कौन की करे? जो हजारों साल से, जन्म जन्म से भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन में लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ? क्यों लगा हुआ कि भगवान मेरी इच्छा को पूरा करें। मनुष्य रूपा ने तपस्या की थी, भगवान ने कहा कि तुम्हें जैसे चाहिए मुझे। आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो लोगों को लड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हो गए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया कि लड़ क्यों रहे? मूर्ख हृदय ने चेत चाहे गुरु मिले ब्रज से। मूर्ख को कितना भी ज्ञान दे दो, कितना भी समझा दो, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। मूर्ख, क्योंकि उसके शुभ कर्म नष्ट हो गए। अब उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में अच्छी बात प्रवेश कर ही नहीं सकती। थोड़े बहुत हमारे पुण्य होते हैं तब हमें ये सारी व्यवस्थाएं, ईश्वर के नाम, राम नाम अच्छे लगते हैं, राधे राधे अच्छा लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता? बहुत से लोग नहीं करते, नमस्ते करते हैं। क्यों? उनके अच्छे कर्म नहीं है। लेकिन भगवान ने देखा कि शिशुपाल नहीं मान रहा है, बहुत इंतजार किया, अपने पक्ष के राजाओं को शांत किया और वो ज्यादा बकने लगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी सर धड़ से अलग कर दी। लेकिन मैंने एक चीज और भी कही थी, प्रेम से, भय से, क्रोध से कैसे भी अगर भगवान का नाम लिया जाए या भगवान से बैर ठान लिया जाए, उसकी भी मुक्ति हो जाए। शिशुपाल का भी ऐसा हुआ कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से जब उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, उसमें से जो ज्योति निकली वो भगवान में ही समाई गई। हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए जीवन में, हम कुछ भी करें लेकिन एक ध्यान रखें, प्रेम नहीं करें तो भगवान से दुश्मनी लेते। रावण ने यही किया, कंस ने यही किया, राजा आयाति ने भी यही कहा। और गुरु जी वो तो दुश्मनी कर भी लायक आती है, हम क्या कर सकते हैं? तो प्रेम तो कर सकते हैं, प्रेम तो करते हैं, जैसे होता है जैसे हो तैसे करो। दुश्मनी तो कर ही ना सकते, लायक ही ना आते हैं। तो जैसे आकाश से गिरा हुआ लुक यानी पिंड गोला सा धरती में समा जाता है, वैसे सब प्राणियों के सामने शिशुपाल में से ज्योति निकली और भगवान में समा गई। परीक्षित, फिर भगवान ने स्नान कराए गए, भगवान की पूजा हुई। मृत्यु के बाद होने वाली गति में भावी सबसे बड़ा कारण क्या था? भाव, भाव कुभाव, अलग आलस। यानी गाली भी दो ईश्वर को तो दिल से दो, प्रेम भी करो तो दिल से, ऊपरी मन से। ज्यादातर लोग ऊपरी दिखावटी प्रेम करते हैं, वो दिखाव नहीं होता। तो पार्षद हो गया। सच्ची बात तो है कि मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही सबसे बड़ा कारण था। शिशुपाल कब से? जब रुक्मिणी जी की संग ब्याह करके लाए थे। शादी रुक्मिणी जी किसके संग हो रही थी? शिशुपाल के संग। लेकिन तब ते गाली दे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण नाती पंथी के हो गए, तब ते गाली दे रहे हो, मौको मिले तो जैसे चिंतन कर रहा है। जब भगवान का नाम लिया, वो ग्वाला, वो श्री कृष्ण। अब जुता बाबा उद्धार होगो कि नहीं होगा? रोटी खा रहे हो तो जो है, पानी पी रहे हो तो उसी कृष्ण को भले ही गाली दे रहा है, लेकिन भाव दिल से दे रहा है। मौका मिला तो देख लो है। इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराय दुष्टर का राजस्व को पूरा किया और अपने सगे संबंधी प्रेमियों की प्रार्थना से कुछ महीने तक वहीं रहे। इसके बाद राजा दुष्टर की इच्छा न होने पर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानी मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की, क्योंकि अपने घर ही लौट के आना पड़ता है। और ये जीवन का भी सत्य है, कहीं भी चले जाओ 2-4 दिन 8 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन फिर घर की ही सुधार। ऐसे ही हम जो आ गए हैं वो संसार में भूल गए, भटक गए, लेकिन हमें जाना अपने ही घर है जहां से आए। और हमारा संबंध
जीवात्मा का परमात्मा का अटूट संबंध अनादि काल से है और हमें पहुंचना वही। लेकिन इन झूठे प्रपंचों में फंस करके, इस माया के जाल में फंस करके हमने कभी भी निकलने की कोशिश नहीं की, इसलिए भूल भुलैया में अपना रास्ता भटक गए। इसलिए रास्ता बताने के लिए ये शास्त्र मौजूद है कि तू रास्ता भटक गया है, लेकिन शास्त्रों का सहारा ले ले, सदगुरु का सहारा ले ले, जिससे तेरा जीवन सफल हो जाए। परिचित जो भगवान सीखेंगे इस लीला शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति, यज्ञ अनुष्ठान कीर्तन करेगा, वो सभी पापों से छूट जाता है। इसमें दवाई भी है। शास्त्रों के शास्त्र सुनो, दिमाग को शीतल पहुंचती है, ठंडक तो पहुंचती है, लेकिन हमारे जो थोड़े बहुत जो पाप रह गए क्या, वो भी धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। तो बाबा जिस शिशुपाल लतकाए जो निमित्त तो है वो खराब होगा उसकी दिया का संबंध समाप्त वो बात लतकाए जय विजय तो है शिशुपाल दंत जय विजय में जय विजय तो लास्ट जन्म में को यही होती सर। तो मैंने मान लिया गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल
शिशुपाल का वध हो गया, लेकिन यज्ञ चल रहा है। अब यहाँ जो है राजस्व यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान यहाँ हो जाता है, क्योंकि सबको बुलाया गया। दुर्योधन ये समझता था कि हमने इनको खांडव जो दे दिया था वो उबड़ खाबड़ है और हमारा जैसा वैभव तो होगा नहीं इनका। भाई पहली बार आए दुर्योधन और दुर्योधन के भाई वगैरह सभी लोग, लेकिन जहाँ प्रभु का जब वैभव देखा तो आंखें फटी गई। जो हाँ प्रभु है वहाँ कमी किस बात की। तो यही बात राजा परीक्षित पूछ रहे, प्रभु अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ को देखकर जितने भी मनुष्य थे, राजा लोग थे, वे सब खुश हुए, लेकिन दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई। आपने अभी जो सुनाई, आप कृपया कर इसका कारण बताओ, इतना दुर्योधन को दुख क्यों हुआ? सब राजाओं को, ऋषि मुनियों को, देवताओं को बड़ी खुशी हुई, लेकिन आग कौन पे पड़ी? क्या लोगों पे पड़ी? ऐसा क्यों हुआ? तो दादा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। उनके प्रेम से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजस्व यज्ञ सेवा का स्वीकार किया। भीमसेन ने भोजनालय की व्यवस्था देखी, क्योंकि भीमसेन हाईवे के पेट हुई, तो भोजनालय की व्यवस्था। और दुर्योधन को कहाँ से व्यवस्था की? खजाने की, क्योंकि उसके हाथ में एक रेखा थी, जितना धन खर्च करता था उतने ही धन बढ़ जाता था, उसे खजाने पर रख दिया। नकुल सहदेव को अनेकों सामग्री इकट्ठी करने के लिए दी। अर्जुन गुरुओं की सेवा के लिए लगा दिया। और भगवान श्री कृष्ण किसके लिए? कि जो भी संत महात्मा ब्राह्मण आए सबके पैर धो धो करके सबको विराजमान करें। तो पैर धोने के लिए भगवान को नियुक्त हो, उन्होंने अपनी सेवा खुद ली। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती, उदास श्रोमणी कर्ण खुले हाथों दान किया करते थे। परीक्षित इस प्रकार सात्विकी, विकर्ण, हार्दिक, विदुर, भूसर्वा, ब्राही के पुत्र संतन राजस्व यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। सब के सब वैसा ही काम करते जिससे युधिष्ठिर को प्रिय लगे और कोई नुकसान न हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सभी ऋषि यज्ञ पुरुषों का, इष्ट मित्र बांधवों का मीठी वाणी से सत्कार करते थे और पूजा सामग्री दक्षिणा से भली भांति उनको देते थे। शिशुपाल भक्तवत्सल भगवान के चरणों में समाई गया था। धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में ज्ञान स्नान करने गए। उस समय जब अपव्रत स्नान करने लगे तब मृदंग ढोल नगाड़े बजने लगे, नर्तकियां नाचने लगी और बहुत ही झांझ मजीरे बजने लगे। सब तरह के राजा आए, सज के आए। यज्ञ में ऋषि बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों को ऊंचे ऊंचे स्वर से पढ़ रहे थे, क्योंकि हम जितना तेज मंत्रों को बोलेंगे उतना कीर्तन तेज करेंगे तो हमारा बुद्धि स्थिर रहेगी। हौले हौले करेंगे तो ये मन खिसक जाए। देखा होगा धीरे धीरे हम राम 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 कर रहे और राम राम कर में मन कहाँ चला वो खिसक कान दिख रहे ना, क्योंकि हम दूसरी चीजों को हम सुन रहे हैं। ये कर्णेंद्रियां जो उन चीजों को ग्रहण कर रही है, तो हमारा कान मन कहाँ चला गया? जहां से आवाज आई वहां चला गया। तो कान बंद करें करो। अच्छा है आंख बंद कर, इसलिए हम जोर जोर से करेंगे तो हम कोई चीज सुनाई देगी। हमारा तो लट्ठवा काम, आंख बंद कर लो, कान खोल है। कितना करेंगे? फूलों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल फूलों के हार बिरंगे सज सज के आए, माखन आर लेकर के आए, एक दूसरे पर उड़ेलने लगे। बारांगना फूलों के तेल, गौरस, सुगंधित जल, हल्दी, केसर मल देती। पुरुष भी उन्हें अपनी वस्तुओं से सराबोर करते थे, क्योंकि खुशी का माहौल था। उस समय उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी महिलाएं पालकियों में सच सच करके आई। इंद्रप्रस्थ किसको कहते हैं मालूम है? दिल्ली। इंद्रप्रस्थ कहाँ की राजधानी थी? हस्तिनापुर। पांडवों के ममेरे भाई श्रीकृष्ण उनकी सखा रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग डाल रहे थे। बड़ी खुशी का माहौल था।
पिचकारियां चल रही थी, पात्रों में रंग भरे हुए थे। खुशी के माहौल में कोई फूल बरसा रहा है, कोई गुलाल, कोई रंग। तो चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी रानियों के साथ सुंदर घोड़े से सोने के हारों से सुरक्षित रथ पर सवार हो रहे थे, मानो स्वयं राजसूय के प्रयास आदि क्रियाओं से मूर्तमान होकर प्रकट हो गए। इतने सुंदर लग रहे थे। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ देवताओं की दुंदुभी बजने लगी और देवता, ऋषि, मुनि, पितर, मनुष्य फूलों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी आश्रमों के लोगों ने गंगा में स्नान किया, क्योंकि स्नान से बड़ा महापापी भी अपने पाप की राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। कभी भी गंगा में स्नान करो तो मन से स्नान करो, मन को नवाओ, तन नहीं। हम क्या करते हैं कि आंखें कमवंत चलेगी, कान कमवंत चले गए और मैं डुबकी शरीर की लगाए। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने। हाँ, क्या पाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती पहनी, बहुत सुंदर के आए। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सबके भगवान के दर्शन होते थे और सब में भगवान देखते थे। साधारण मनुष्य नहीं थे, स्वयं धर्मराज थे। इसलिए भाई, बंधु, कुटुंबी, नरपत, इष्ट मित्र ऐसी सभी लोगों की बार बार पूजा करते और स्त्रियों के मुखों की ओर भी दोनों कानों में कर्णफूल थे। उनकी स्त्रियां भी बड़े सुंदर हार पहने हुई थी, कर्दनियां पहने हुई थी। कहने क्या, सब हंसी खुशी का माहौल था। यज्ञ की तैयारी हो रही थी। सत्यवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा सभी आए और सबने महाराज युधिष्ठिर की विधि पूर्वक पूजा की। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मनुष्य सब लोग भगवान भक्त राजसी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते करते कभी तृप्त नहीं होते थे। ऐसी व्यवस्था थी। ता देखो ता महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की प्रशंसा। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से हितैषी, प्रेमी, संबंधी, भाई, बंधु भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया, क्योंकि उन्हें उसके बिछो की कल्पना से बड़ा दुख हो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर सांबाद को द्वारकापुरी भेज दिया और राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा उनको आनंद देने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए और वहीं रुक गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारे मन में इतने मनोरथ, इतनी इच्छाएं प्रकट बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायासी पार कर गए। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। ऐसे ही हम भी अगर इस जीवन की नैया को पार करना चाहते हैं तो भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा, और कोई सहारा टिकाऊ है भी नहीं। एक दिन की बात है कि भगवान के प्रेमी महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःपुर में राजसभा में बैठे थे। तो यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को अब आदमी तारीफ करेगा तो चर्चाएं तो होंगी, लेकिन वहां दुर्योधन मन डाह से जलने लगा। दुर्योधन ने जब सुनी तो उनका मन के मैंने इतना राज्य नेक टुकड़ा दो और मैं इतने बार राज्य का मालिक और मेरी कम कोई प्रशंसा होती नहीं। तो उसके अंदर डाह बैठ गई, दुश्मनी का बीज पैदा हो गया। तो परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बना दिए थे उनमें नरपति, दैत्य, सुरपतियों की अनेकों विभूतियां थी, बड़े सुंदर थी। रानियों के लिए भी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी, बड़े सुंदर महल बनाए उनके लिए भी। जब यानी कि द्रौपदी चलती थी तो पाजेब की झनकार चारों ओर फैल जाती थी, और जब दुर्योधन सुनता था तो अपने मन को महसूस के रह जाता था। सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण था। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई, सगे संबंधियों के भगवान श्री कृष्ण के साथ मैदान की बनाई सभा में बैठे हुए थे, आनंद ले रहे थे। बंदी जन स्तुति कर रहे थे। उसी समय हमारे दुर्योधन अपने दुशासन भाइयों के साथ वहां आए। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला, तलवार थी। परीक्षित, वो क्रोधवश द्वारपाल सेवकों को झड़क रहा था। बहुत से होते हैं, फूफा न पूछी तो फूफा क्या करेगो, एरे गैंड पे गुस्सा दिखावेगो, हलवाई पे गुस्सा दिखावेगो। जो फूफा और जो ऐसे रिश्ते होते हैं, जी जाके न सम्मान दे तो भाई मुँह फुलाएगो शुरू है जा।
और यहाँ दुर्योधन की कोई वैल्यू तो थी नहीं, तूने तो निकाला किया था, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बुला रहे हैं तो खुशी खुशी जाना चाहिए। ये तो नहीं कि तुम जरो पजरो। भाई अम्मा कह रही कि समझ यहाँ आती पीती बाल करने मार रही है। हाँ सब भाग के बस बाहर से लोग द्वारपाल में धड़क रहे। हाँ दादे तो परीक्षित क्रोधवश द्वारपाल सेवकों को झड़क रहा था। उस सभा में मैदान में ऐसी माया फैला रखी कि दुर्योधन मोहित हो गया और थल को जल समझकर उसने वस्त्र समेट लिया। ऐसी सभा बनाई थी कि वो पत्थर लगे हुए थे, लेकिन दुर्योधन को क्या दिख रहा था कि जल भरा हुआ। वस्त्र इतने शाइनिंग के थे कि उसे जल दिखाई देना, तो उसने अपने नीचे के सारे वस्त्र ऊपर समेट ले, जहाँ पानी भरा हो और पार है के जाना। वो भाई जगह नदी सुना जो दिमाग तो घूमिरो ना वही था, इसलिए और नदी सो। लेकिन जल को थल समझकर हुआ, लेकिन आगे जल था। जैसे आगे बढ़ा तो उसे शर्म हुई, यार ये तो कुछ नहीं है, मैंने कपड़े ऊपर वैसे कर लिए। अब वहां जब वहां जल भरा हुआ तो उसे वो थल दिखाई देने लगा, सूखी जमीन दिखाई देने लगी, तो वहां उसने कपड़े ऊंचे किए नहीं और वहां पानी में गिर गए। तो द्रौपदी देख रही, तो उन्होंने बस एक शब्द कहा के रहे अंधे के, बस हत्या की जड़ यहां से शुरू हो। दुर्योधन लज्जित हो गया, रोम रोम जलने लगा, अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराय दुष्टन मन ही मन खिन्न सा हो गया। परिचित ये सब होने पर भगवान श्री चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार इस पृथ्वी का भार कम हो जाए। तो चाह रहे कि लगे ऐसा हुए। हाँ भी कराए सब काम। और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को ये भ्रम हुआ था, ये भगवान की माया है। हम अगर संसार में घुस रहे हैं तो इसमें ईश्वर का भी हाथ है। वो चाहे तो मन में बैराग, और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसको मैं जानना चाहता हूं वही मुझे जान सकता है, हर एक आदमी नहीं जान सकता। पूजा सब करते हैं, तमाम घटकर्म करते हैं, तमाम थोड़ा बहुत दान पुण्य हरमस करता है, लेकिन ईश्वर को जानना बिना ईश्वर की कृपा के सुलभ नहीं हो सकता। परिचित, तुमने मुझसे ये पूछा था कि उस महान राजयोग में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सारी बात मैंने बता। हम दूसरे के वैभव को देख के चलते हैं, दूसरे की सुख संपत्ति को देख करके चलते हैं, ये सबसे बड़ी कमी हमारी है। अरे उसने अच्छे कर्म किए हैं, वो अच्छे कर्म भोग रहा है, भाई उसकी ओर तो करो, अच्छे कर्म करो, अगले जन्म में तुम्हें फिर अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अच्छे सब लोग मिल जाएंगे। जलते क्यों? उसे अपना बना लो या उसके बन जाओ, दोस्ती कर लो, लेकिन जरेंगे तो देख लो तो जो कर है कि नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं, प्रजत मनुष्य की लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक एक चरित्र बड़ा अद्भुत है और सुनना भी चाहिए। इसमें यह बताया जाएगा कि सौरभ नाम का विमान का अधिपति साल्व किस प्रकार भगवान के हाथों से मारा। ऐसे ऐसे राजा हुए तपस्या के बल से, और एक राजा हुए साल्व, उन्होंने कहा कि महाराज वो ऐसे पुर बनाने जो कोई भेद न सके, ऐसे विमान। साल्व शिशुपाल का सखा था। शिशुपाल कौन? रुक्मिणी से शादी है। हाँ, तो उसका दोस्त था। रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। जिमा बैठे, जब रुक्मिणी का विवाह हो रहा था, सब मुंह पे काजल लगा के बैठे कि हमारा ब्याह हुआ, हमारा ब्याह हुआ, हमारे दोस्त को ब्याह हुआ, हम नाचेंगे। लेकिन बातें पहले ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी ले जाके 9 2 11 जब वो लालटेन समूह लेके बैठे रहे। उस दिन सब राजाओं के सामने साल में प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी से याद मिटा करके छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पुरुष देखना। परिचित मूल साल ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादेव भगवान पशुपति की आराधना। अब ये चीजें कब मिल सकती हैं? जब किसी की उपासना करेंगे, तपस्या करेंगे, और जिसने जीवन में तपस्या कर रहा है तभी तो मौत मार रहा है। बहुत से लोग फरी के दूनी करते नहीं। शिशुपाल ने उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं एक यादव धरती पे छोड़ूंगा नहीं। अब उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी।
भाई कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। रुपया कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, व्यवसाय करना पड़ेगा, तब कुछ मिलेगा। और ईश्वर को पाने के लिए भी आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तभी ईश्वर मिलेगा। तो उसने तपस्या की, केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लिया करता था पूरे दिन में और तपस्या में लगा रहता। एक मुट्ठी राख जिसमें कोई सार नहीं होता। यों तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष है, औगरदानी है, फिर भी साल का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। हम 7 दिन में आती है जाते हैं, 8 दिन में आती है जाते हैं, महीना भर कथा सुन रही, लेकिन उसने 1 साल तक एक मुट्ठी राख खा करके ही तपस्या में, और कुछ नहीं। तो उस समय साल ने ये वर मांगा, जब भगवान प्रसन्न हो गए 1 साल बाद, कि मुझे आप ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसों से तोड़ा न जा सके। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा, न दिन में, न रात में, न आदमी थे, न पशु थे, न दोपहरी में, न अंधेरे में, कभी मरूं। मनुष्य क्या सोचता है कि मैं कभी मरूं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो सृष्टि का बनाने वाला जो तुम मांग रहे हो वो सब कुछ जानता है, किसको कैसे लेना, किसको कैसे देना, ये सब उसके हाथ में। तो भगवान शंकर की तपस्या की, सोचा विचारते तो है ही नहीं, और वरदान दे देते, तथास्तु कह के चले। तो विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं दानव ने लोहे का सौरभ नामक विमान बनाया और साल को दे दिया। ये विमान क्या था? एक नगर ही था। वो इतना अंधकार में था कि उसे देखना या पकड़ना बहुत कठिन था। जिसकी जिंदगी अंधकार में हो, तुम कितनी भी कोशिश करो उस आदमी को प्रकाश में लाने की, लेकिन उसे प्रकाश बहुत ही बुरा लगता है। प्रकाश रूपी मैंने ज्ञान, ताने पीपरा पूजे हो, गुलरिया पूजी हो, मेड़ पूजी हो, दगरे पूजे हो, और बाद में कहेगा गोविंद की कथा सुन ले, बाकी समझ में कहो हमारी अम्मा कहेगी चाहती है पूजी। गाँव में तरह तरह की पूजा मैंने देखी है, मैं बहुत घूमा हूं। इतनी बड़ी बड़ी अज्ञानता बनी पड़ी है जिसका कोई जवाब नहीं। परीक्षित साल में अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका के चारों ओर घेर लिया, क्योंकि वो कसम खाएगा कि मैं किसी को, यादवों को छोड़ूंगा। फल फूलों से लदे बगीचे को उजाड़ने लगा, फाटक, राजमहल, अटारियों, दीवार, नगर के को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लगाई, क्योंकि तपस्या है, भगवान शंकर ने कह दिए, अब मुंह में ताकत आ गई है, और मैंने ऐसे लोहे का नगर बनाया जो मन चाहता चले जा और मन चाहता लौट आओ। ऐसा मैं द्वारका पे जाके बम वर्षा कर रहा है। परिचित प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को परेशान कर रखा था, वैसे ही साल्व के विमान ने द्वारकापुरी को बड़े परेशान कर दिया, और वहां के नर नारियों को एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती। जैसे इस समय जो इजराइल और युद्ध चल रहा है, शांति नहीं। तब उन्होंने रथ पर सवारों को सबको हिम्मत बनाई, कहा डरो मत। उनके पीछे सात्विकी, 4 सैन, साम भाइयों के साथ अकूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, सुख, साण, बड़े बड़े योद्धा धनुष लेकर आए। बोले घबराओ नहीं, क्योंकि थोड़ी देर ही आदमी दुष्ट की दुष्टता थोड़े समय ही चलती है, ज्यादा नहीं चलती। सबने कवच पहन लिए और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, घोड़े, हाथी पैदल आ गए। प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम जिसको कहते हैं, जिसमें राजा मुचकुंद भी गए थे, राजा दशरथ भी गए थे देवासुर संग्राम। तो देवासुर संग्राम सतयुग में होगा, त्रेता में। तो उन्होंने देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रभुम जी ने अपने दिव्य हथियारों से सेनापति सांब की सारी माया काट डाली, क्योंकि वो तो वैसे कामदेव थे स्वयं। ठीक वैसे जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं, प्रगम जी के बाणों में सोने के पंख, लोहे के फल लगे हुए थे,
उनकी गांठें जान पड़ती थी। इधर साल्व और प्रगुम्न जी दोनों बाणों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं प्रजा शाम के सेनापतियों ने यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा की, पीड़ित परेशान किया, लेकिन उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं, डटे हैं, क्योंकि उनको भी भगवान का सहारा था और ये जो भगवान से पैर लेकर के युद्ध कर रहा। सुखदेव जी कहते हैं प्रजत गदा की चोट से शत्रु प्रगुम जी का बस्तर फटसा गया। दारुक का पुत्र रथ हाँक रहा था। सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा करके ले गए, लेकिन जैसे ही उसे होश आया बोले तेने तो मेरी नाक कटाई दे। अरे युद्ध भूमि में मर जाता तो वीर गति होती, लोग कम से कम ये तो नहीं कहते कि मैदान छोड़ करके भाग गया। सारथी बोला प्रभु क्या करूं, मेरे का काम ही यही है कि जो मेरे रथ पे बैठा उसकी मुझे रक्षा करनी। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे सिर पर लगा। सचमुच सूत तू कायर है, मैं खुद सत्य। बता तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्रीगण के सामने जाकर के क्या कहूँ। प्रभु जी को बाण चलाए थे किसने, सामने। प्रभु जी बोले तेने जी के संग काट, कायर कहलाऊंगा मैं, अपने ताऊ के संग सामने कैसे जाऊंगा। ताऊ कौन थे, बलराम। अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूंगा। मेरी भाभियां हंसेंगी, पूछेंगी तुम नपुंसक कैसे हो, युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया। सूत अवश्य तुमने मुझे रणभूमि में भगाकर अवश्य अपराध किया। सारथी ने कहा आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर किया। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी। इस धर्म को समझते हुए मैंने आपकी रणभूमि से हटाया। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, मूर्छित हो गए थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आज यहीं तक सुनाएंगे। जय गोविंद, जय गोपाल। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। हे गोपाल।